श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब आप सारे व्रत करके थक चुके हो, सारे उपाय करके थक चुके हो, लेकिन आपकी ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना है जो सारे कार्य करने के बावजूद भी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। आप कई महीनों से या फिर कई सालों से महादेव से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी वह मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि सावन से पहले पड़ने वाले इस विशेष सोमवार पर आपको मात्र एक बूंद घी से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करने वाला है। अगर आप अपने व्यापार को अच्छे से चलाना चाहते हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी नौकरी के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, या फिर आप धन प्राप्त करने के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यह उपाय करने के बाद आपकी जो सारी मनोकामनाएं हैं वह बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपायों के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी बेलपत्र के वृक्ष का पतझड़ हुआ है, तो आपको बेलपत्र आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 2 से 4 बूंद ही लेना है। फिर इसके बाद आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा जल तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। फिर इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र लाल चंदन। यदि आपके पास लाल चंदन नहीं है तो फिर आप 1 से 2 बूंद घी भी ले सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 बूंद ही घी लेना होगा। अब देखिए, मात्र जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें सीधे लेकर के आपको पहुंचना है सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सोमवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं, उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती, यानी कि जिसे हम सबसे बड़ी वाली पत्ती कहते हैं, उस पत्ती की चिकनी साइड पर आपको शहद लगा देना है। आप अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड की जो अनामिका उंगली होती है उसी से इस बेलपत्र की आगे वाली पत्ती पर शहद लगा दीजिए। इसके बाद बीच वाली जो डंडी होती है, यानी कि जो तीनों पत्तियों को जोड़ने का कार्य करती हैं, सामने स्क्रीन पर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो आपको एक गोल घेरे में सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसी डंडे पर आपको आप जो अपने साथ या तो लाल चंदन लेकर के आएँ या फिर 1 बूंद घी लेकर के आएँ, इन दोनों में से आपको मात्र एक सामग्री इस बीच वाली डंडी पर एक बिंदी लगा देनी है। यानी कि यदि आप घी लेकर के आए हैं तो उसकी 1 बिंदी लगा दीजिए। यदि आप लाल चंदन लेकर के आए हैं तो उसकी बिंदी आपको बीच वाली डंडी पर लगा देनी है। अब इस प्रकार से बेलपत्री तैयार करने के बाद इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर आपको ये बेलपत्री इस प्रकार से समर्पित करनी है कि इसकी जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। और जब भी आप ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको अपनी हथेली शिवलिंग से ही स्पर्श रखनी है। अपनी हथेली को आपको शिवलिंग से हटाना नहीं है। देखिए, जब भी बेलपत्र समर्पित करते समय आप अपनी हथेली शिवलिंग से स्पर्श करेंगे, तब आपको जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और उसके बाद आपको अपनी जो हथेली है इससे बेलपत्र के ऊपर से हटा लेनी है। फिर सबसे आखिर में आपके पास जो जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना है कि जल अर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण अवश्य ही कर सकें।
फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उससे आपको थोड़ा सा अपने हाथ में झेल लेना है और इस जल को आपको अपनी आँखों पर और अपने नेत्रों पर लगा लेना है। देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम महादेव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो महादेव हमारी जो मनोकामना है उसे बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं, क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, इसीलिए यह महादेव को अत्यधिक प्रिय होती हैं और साथ ही साथ महादेव को बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न कर देती हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको यह उपाय विशेषकर 3 सोमवार या फिर 5 सोमवार लगातार कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसे महादेव परिपूर्ण न कर सकें। तो इस प्रकार से आपको मनोकामना पूर्ति के लिए सुंदर सा उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो आधा चम्मच या फिर उससे भी कम गौ माता का घी लेना है। यदि आपको गौ माता का घी प्राप्त हो जाता है तो आपको आधा चम्मच गौ माता का घी ले लेना है। यदि आपके पास अन्य शुद्ध घी है तो उससे आपको ले लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो घी है इसे सीधे लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यह एक ऐसा अचूक उपाय है जो आपकी बीमारी को भी समाप्त करने वाला है, आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े हैं उन्हें भी समाप्त करने वाला है, आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि मान सम्मान ऐश्वर्य कीर्ति इन सभी की प्राप्ति करवाने वाला है। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज भी हो गया है तो उससे भी यह उपाय समाप्त करने वाला है, यानी कि यह उपाय आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने वाला है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप यह उपाय सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय में करेंगे तो यह उपाय आपके लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होने वाला है। प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि जो 1.5 घंटे का समय होता है इससे हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। और इसी समय आपको कोशिश करनी है कि आप यह उपाय करें। यदि आपको इस समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए प्रदोष काल का समय एक ऐसा समय है जिसमें साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसीलिए आप कोशिश करिए कि यह उपाय प्रदोष काल के समय में ही करें। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो घी लेकर के गए थे इससे आपको अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है उस उंगली में आपको यह घी लेना है और इस घी से आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर आपको अच्छी तरीके से इस घी का लेपन करना है। सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको घी का लेपन अच्छे से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करना है। अब घी का लेपन करने के बाद आपको महादेव से आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसे दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। और फिर आपको ये जो उंगली है जिससे आपने घी का लेपन किया था इस उंगली को आपको कहीं भी साफ नहीं करना है, बल्कि इस उंगली को आपको सीधे ऐसे ही अपने घर लेकर के आ जाना है और इस उंगली से आपको घी की एक बिंदी अपने मुख्य द्वार पर लगा देनी है। अब देखिए यदि आप ये उपाय सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। और अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सावन से पहले पड़ने वाले इस विशेष सोमवार पर इस प्रकार से ये चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वो महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होने वाली हैं। तो इस प्रकार से आपको एक सुंदर सा उपाय भी करना है। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।